life. Hello students, how are you? Hope all of you are fit and fine at your home. In our last video we will study about pH scale. Today we will study about uses of pH in our daily life. Last time हमने बेटा पढ़ा था pH स्केल के बारे में कि pH स्केल क्या होता है। pH स्केल ये बताता है हमें कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी एसिड देखो, पहले हमें जो हमारे डिफरेंशिएशन थे एसिड और बेस के, उससे सिर्फ हमें पता चलता था कि गिवन कंपाउंड एसिड है या गिवन कंपाउंड बेस है, लेकिन हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता चलता था कि ये कौन सा जो गिवन कंपाउंड हो ज़्यादा एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा जो है वो वीक एसिड है। तो पीएच स्केल हमें बताएगा। इस स्केल के ऊपर वैल्यूज़ थी बेटा 1 से लेके 14 तक, ठीक है। तो जैसे ही बीच में 7 क्या होता है बेटा, ये वैल्यू न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए आप 7 से आगे की तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, तो हमारे बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा बेटा। जैसे ही हम 7 से नीचे की तरफ आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 तक, तो यहाँ पर हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा बेटा, ठीक। यानी जो जितनी कम पीएच की वैल्यू उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच क्या होता है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयंस, और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही हमारी क्या होगी बेटा, पीएच कम होगी, उतने ही हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। जितने कम H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा पीएच होगी, उतना ही हमारा कमज़ोर क्या होगा, एसिड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा बेटा, बेस होगा। तो ये था हमारा जो पीएच स्केल जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेटा। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का यूज़ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया था, टूथ डीके के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। दूसरा एग्जांपल बेटा हमारा डेली लाइफ में स्टमक पेन ड्यू टू एसिडिटी। ये जो स्टमक में पेन होता है, हमें खट्टी जो डकारें आती हैं, कई बार क्या होता है सीने में जलन महसूस होती है, वो क्यों होती है बेटा, वो हमें पीएच की वजह से जो हमारा स्टमक है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है बेटा एसिड। हर रोज़ हमारे जो स्टमक है इसके अंदर 1.5 से लेके 2 लीटर तक स्ट्रॉन्ग HCl प्रोड्यूस होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जो पेट के अंदर हर रोज़ क्या होता है बेटा, 1.5 से लेके 2 लीटर HCl प्रोड्यूस होता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, देखो हम जो भी सांस लेते हैं या जो भी खाना खाते हैं, चारों तरफ दुनिया भर के बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंजाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा बेटा, ठीक है। वो खाने के साथ चिपक के, अगर आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज लगे हुए मिलेंगे आपको आपके हाथ के ऊपर। जैसे ही आप खाना खाते हो, खाने के साथ वो बैक्टीरिया वगैरह अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं बीमार ना हो जाए तो ये HCl क्या करता है बेटा, उन बैक्टीरियाज को, जो वायरसेस गए हैं, जो फंजाई गए हैं, उनको जला देता है, उनको ख़त्म कर देता है बेटा। खाने के साथ जो अनवेस्टेड चीज़ें जाती हैं उनको भी ये क्या कर देता है बेटा, जला देता है। और दूसरा काम क्या है इसका, जो पेप्सिन हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, वो एसिडिक कंडीशंस में ही एक्टिवेट होता है। जो ये पेप्सिन हार्मोन है बेटा, ये एसिडिक कंडीशंस में ही एक्टिवेट होता है। तो जो स्टमक के अंदर होता है पेप्सिन हार्मोन, तो HCl क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। अब होता क्या है कि ये जो HCl हमारा जो स्टमक है उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर होती है। म्यूकस की लेयर क्या करती है, हमारे स्टमक को बचाती है HCl के कोरोजिव नेचर से। HCl कैसा होता है बेटा, कोरोजिव नेचर का होता है। कोरोजिव नेचर का होता है। कोरोजिव का मतलब क्या होता है, सरफेस ईटर, यानी जहाँ पर भी हम डाल देते हैं इसको सरफेस को, ये खाना शुरू कर देता है। कोरोजिव क्या होता है, कोरोजिव का मतलब क्या होता है, सरफेस ईटर। जैसे आप हाथ के ऊपर इसको डालोगे तो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा ये। तो हमारा जो स्टमक है कहीं उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, कहीं उसकी जो हमारी वॉल होती है उसको ना डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए क्या होता है, उस वॉल के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर HCl में डिजोल्व नहीं होती, वो तो बचाए रखती है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, अगर आप इसके अंदर मान लिया रेजर ब्लेड भी इसके अंदर आप डाल दो तो उसको भी डिजोल्व कर देगा ये अपने अंदर। अब होता क्या कई बार कि हम सुबह सुबह खाली पेट रह जाते हैं, या जो
खाना टाइम पे नहीं खाते या ऑयली सब्सटेंस या जो मसाले वाले सब्सटेंस हैं वो ज़्यादा खाते हैं तो जो HCl है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। सुबह जब आप खाली पेट रहते हैं तो जो HCl का सिक्रेशन क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। तो HCl का सिक्रेशन बढ़ने से क्या होगा, कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर आ जाता है। फूड पाइप के अंदर आने के बाद क्या करेगा, जो फूड पाइप की जो सेल्स हैं बेटा उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा ये। अब वो जब सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी फूड पाइप की बेटा अगर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फूड पाइप सेल्स अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारी, तो हमें जलन महसूस होगी। जितना ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग जलन महसूस होगी, खट्टी डकारें आएंगी, हमारे मतलब मन अच्छा नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो HCl है बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे बचने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटासिड देता है बेटा, एंटासिड्स का मतलब है जो एसिड के खिलाफ काम करें। तो उनमें क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। जो हमें दिए जाते हैं बेटा एंटासिड्स, उनके अंदर क्या होता है, माइल्ड बेस। एंटासिड्स के अंदर क्या होता है बेटा, एंटासिड्स के अंदर होते हैं माइल्ड बेस, माइल्ड बेसिस। माइल्ड बेसिस क्या होते हैं, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जाते ही आपको एंटासिड्स दे देगा। ये क्या करेंगे बेटा, ये है माइल्ड बेसिस। बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे, बेस और एसिड HCl जब आपस में रिएक्शन करेंगे, तो मैंने बताया था एसिड प्लस बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस H2O। इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की प्रोडक्शन होती है, और जो हमारे अंदर एसिड जो ज़्यादा मात्रा में बेटा वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना। अब जो ज़्यादा एक्सेस में जो HCl था न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमें कैसा महसूस होगा, पेन, जो हमारे पेन हुआ था या जो जलन महसूस हो रही थी उससे रिलीफ मिलेगा हमें। लेकिन क्या है, जितना ज़्यादा आप AlOH3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मेटल बेसिस होते हैं, जितने ज़्यादा आप लेंगे या जो भी आपकी एंटासिड्स की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे आप, उतना ही क्या होगा, हमें पेप्टिक अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है बेटा। पेप्टिक अल्सर एक तरीके से पेट का कैंसर है। तो जितने ज़्यादा आप एंटासिड्स लेंगे उतना ज़्यादा HCl बाद में और ज़्यादा सीक्रेट होगा, उसको दबाने के लिए आप फिर से लेंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी और अल्टीमेट क्या होगा, जितना ज़्यादा HCl होगा ये क्या करेगा, आपकी जो पेट की जो म्यूकस की लेयर है उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, और आपको क्या हो जाएगा बेटा, पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पेप्टिक अल्सर एक तरीके से पेट का कैंसर है। ठीक है, इसके बाद वो ठीक नहीं होगा, आपके पेट के उस हिस्से को काट के निकाला जाएगा। तो अच्छा क्या रहेगा आप लोगों के कि आप सुबह अच्छे से नाश्ता करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुबह खाएं आप, ताकि जो HCl का जो सिक्रेशन है वो कम हो सके बेटा। ठीक है, तो जो pH है वो हमारे कैसे काम आएगी, हमें पता था कि हमारे पेट के अंदर HCl बना हुआ है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, बेस मिला के उसको कम कर सकते हैं। तो ये यूज़ था pH का। इसके बाद अगला बेटा, यूज़ ऑफ pH इन सोयल, मिट्टी के अंदर क्या यूज़ है। तो सोयल pH निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे 3-4 जगह से किसी खेत की, अगर pH ऑफ सोयल या यूज ऑफ pH इन सोयल, तो क्या करेंगे, किसी खेत की अगर हमें pH पता करनी है मिट्टी की, तो हम 3-4 जगह से मिट्टी इकट्ठा करेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, और pH पेपर की मदद से उसके हम pH देख लेंगे। जो अच्छी मिट्टी होती है जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है उसकी pH बेटा 6.4 से लेकर 9 तक रहती है। इतनी pH की जो हमारी मिट्टी है वो पैदावार यानी जो खेती की है वो लायक होती है। ठीक है, इससे कम pH हो जाएगी तो हमारी जो ज़मीन है बेटा 6.4 से अगर pH कम हो जाएगी तो जो ज़मीन है हमारी वो कैसी हो जाएगी बेटा, एसिडिक हो जाएगी। और 9 से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी ज़मीन कैसी हो जाएगी बेटा, बेसिक हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए देखो, हमें पता है हमारी ज़मीन एसिडिक होगी तो हमें क्या डालना चाहिए उसके अंदर, बेस। और हमें पता है अगर हमारी जो ज़मीन बेसिक होगी तो उसके अंदर क्या डालना चाहिए बेटा, एसिड। तो हमें अगर ज़मीन हमारी बेसिक है तो हमें ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए जो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर हमारी ज़मीन बेसिक है, अगर एसिडिक है, तो हमें ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए जो बेसिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक और बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा यूरिया बेटा सभी को पता है, यूरिया कॉमन एक फर्टिलाइजर है जो यूज़ करते हैं।
यूरिया एसिडिक नेचर का होता है बेटा, तो बेसिक ज़मीन के अंदर यूरिया की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए। और जो बेसिक हमारे बेस हैं वो होते हैं जिप्सम। जिप्सम जो हमारा एक जिप्सम हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट, जो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिडिक ज़मीन में हमें क्या करना चाहिए, जिप्सम डाल देना चाहिए। ताकि अब हमें पता है कि पीएच हमारी ज़मीन की कितनी होनी चाहिए, 6.4 to 9, ताकि हमें बेटर ग्रो मिल सके, प्रोडक्शन अच्छी मिल सके, यील्ड्स अच्छी मिल सके क्रॉप की। तो हम पीएच यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सोइल के लिए। अगला एग्जाम्पल बेटा, पीएच का यूज़ प्लांट्स के द्वारा, यूज़ ऑफ पीएच बाय प्लांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस। प्लांट सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच का कैसे यूज़ करते हैं बेटा, देखो कई हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे डॉग प्लांट है, ट्यूनिया है, या भाई जो छुई मुई का जो एक प्लांट होता है वो है, या कई एनिमल्स होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स भी लिख लो बेटा साथ में, एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो पीएच का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपको मधुमक्खी है उसने काट लिया तो बी स्टिंग, उसके अंदर क्या होता है बेटा, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इसी का दूसरा नाम बेटा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगर मधुमक्खी जो भी काटने वाले आपको हैं, जैसे मधुमक्खी है, बिच्छू है, जिनसे आपको दर्द होता है, सूजन आती है, उनके अंदर क्या होता है बेटा, एसिड होता है। उनके डंक के अंदर क्या होता है, उनके स्टिंग के अंदर एसिड होता है, ठीक। जैसे ही वो आपको काट लें तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत ऐसी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए जो क्या होती है बेटा, बेस हो। तो जैसे ही आपको ये काटें तो घर के अंदर आपके मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, आप तुरंत क्या करें, बेकिंग सोडा अप्लाई करें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अप्लाई करें। इसी तरीके से प्लांट में क्या होता है, नेटल नाम का एक प्लांट है बेटा, उसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रिंग्स होते हैं। जैसे ही आप उसके पास से गुजरेंगे वो क्या करेगा, आप उन स्ट्रिंग्स को आपके शरीर के अंदर घुसा देगा। जैसे आप उसको टच करोगे तो आपके हेयर टाइप स्ट्रिंग्स दुनिया भर के उसका आपके शरीर के अंदर वो क्या कर देगा, घुसा देगा। उनके अंदर क्या होता है बेटा, मेथेनोइक एसिड होता है, जिससे फिर से आपको क्या होगा, पेन होगा और शरीर पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जैसे जहाँ पर नेटल प्लांट होता है वहीं कुछ दूरी के उसके आसपास डोक नाम का प्लांट भी होता है। अब नेटल का जो प्लांट है वो तो एसिडिक नेचर का होता है बेटा, जो डोक नाम का प्लांट है वो बेसिक नेचर का होता है। तो आपको तुरंत उसको पहचान के क्या करना है, उसकी पत्तियां वहाँ पर आपको अपने जहाँ पर नेटल ने अपने स्टिंग छोड़े हैं वहाँ पर रगड़ सकते हैं, ताकि एसिड और बेस की क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि आपको पेन ना महसूस हो। ठीक है बेटा, ये थी हमारी पीएच की जो कुछ एक यूजेस थे। पहला यूज था आपका, हमने जो बताया पीएच का टूथ डिके में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं बेटा, हमारे जो उसके अंदर शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, नहीं तो जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है तो अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीडेशन की वजह से एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके माउथ की पीएच कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और टूथ जो है वो स्टार्ट कर देंगे डिके होना बेटा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके आपके टूथ को डिके करना शुरू कर देगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसकी पीएच कितनी होती है बेटा, 8 से 9, ताकि एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद सोइल के अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर, और डेली लाइफ में जो हमारे यूजेस थे बेटा वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और इन जूम क्लास बेटा। Thank you.